चुनावी अखाड़े में पहली रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे तो सियासी माहौल के साथ ही समीकरण में उलटफेर होते नजर आ रहे हैं। खाटी आपको बता दें, खाटी सपाइयों के साथ ही अलग अलग वर्गों के समर्थक उनसे मिलने को उत्सुक दिखे। बहरहाल पार्टी कार्यकर्ताओं के पूरे जोश खरोश के साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। अखिलेश यादव के आने से अब यह सीट हाई प्रोफाइल बन गई है, जिसके बाद यहां से बीजेपी की जीत उतनी आसान नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। पेश है ये रिपोर्ट। कन्नौज से अखिलेश का कनेक्शन। अखिलेश यादव 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार सांसद चुने गए थे। वो 2004 और 2009 में भी इसी सीट से सांसद रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। 2012 में कन्नौज सीट पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल निर्विरोध चुनी गई थी। 2014 के आम चुनाव में डिंपल ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनाव में डिंपल भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई। सबसे हॉट सीट बनी कन्नौज सीट। कन्नौज लोकसभा सीट इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनकर उभरी है। इसके पीछे की वजह है कि यहां से खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव रण में कूद पड़े हैं। फिलहाल कन्नौज की राजनीति शतरंज की बिसात सी नजर आ रही है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं तो दूसरी तरफ भाजपा से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक मैदान में हैं। सपा प्रमुख ने अपने चुनाव को कन्नौज क्रांति का नाम दिया है तो सुब्रत पाठक ने उस पर पलटवार किया है। क्या है कन्नौज का जातीय गणित? ये सीट यादव मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ के समीकरण सपा के लिए मुफीद रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल करीब 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिलाएं शामिल हैं। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम, करीब इतने ही यादव, 15% ब्राह्मण मतदाता, करीब 10% राजपूत और 39% अन्य जाति वर्ग के मतदाता हैं। यहाँ बड़ा हिस्सा दलित वोटर्स का भी है। कन्नौज क्रांति पर सियासी घमासान। आपको बता दें कि कन्नौज में गुरुवार को सपा और भाजपा दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन भी करा दिया है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि कन्नौज से बीजेपी की पराजय इतिहास में कन्नौज क्रांति के नाम से जानी जाएगी। कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। सपा ने पहले यहां से तेज प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन पार्टी ने अपना मन बदलकर अखिलेश को उम्मीदवार बना दिया। कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज का कारोबार उसने अपना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए, और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। वहीं नामांकन से पहले सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि कन्नौज से कोई भी आ जाए, जीत उनकी ही होने वाली है। ये चुनाव देश का चुनाव है। वहीं अखिलेश यादव के कन्नौज क्रांति पर सुब्रत पाठक ने कहा कि उन्हें अपने पिता से सीखना चाहिए था कि क्रांति सोशल मीडिया पर नहीं होती है, जमीन पर होती है, और वो जमीन पर कहीं नहीं है। वो कोई टिपिकल नहीं हुआ है, तो टिपिकल तो उनके लिए हुआ है ना। वो तो देखो तेज प्रताप को टिकट दिया, फिर उसके लोगों ने बोला नहीं तेज प्रताप नहीं जीत पाएंगे, आप ही आइए। तो अब वो आप आओगे तो ही लड़ाई हो पाएगी। तो कुल मिलाकर वो भी जानते हैं कि लड़ाई होगी, मतलब लेकिन को एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पहले जीत जाती तो अब स्वाभाविक है कि अब लड़ाई होगी, और लड़ाई में लेकिन विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। अच्छा, अचानक अमेठी में भी सुना है कि 48 घंटे के अंदर बदला जा रहा है,
प्रत्याशी? हाँ तो आने चाहिए ना। देखो चुनाव हम छोड़कर भाग गए, सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर भाग गई, राज्यसभा में चली गई, क्यों? तो ये एक ही डर होता है कि हम हार ना जाएं। अब ठीक है, राहुल जी के ऊपर तो हार का कलंक लग ही चुका है, अखिलेश जी के ऊपर तो हार ही चुके हैं। मान लो डिम्पल जी हार गई तो बात तो एक ही है, अखिलेश डिम्पल कोई हारे तो स्वाभाविक है। घर की महिला जब होती है तो स्वाभाविक है हम लोगों की तरफ प्रतिष्ठा ज्यादा लगी होती है। तो कुल मिलाकर जब डिम्पल जी यहाँ से हार ही चुकी हैं तो अब अखिलेश हार जाएंगे तो कौन फर्क पड़ेगा? तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है? खोई सीट पुनः हासिल करने का दाव। फिलहाल देखा जाए तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज की खोई हुई सीट पुनः हासिल करने के लिए आखिरकार खुद ही मैदान में उतरने का निर्णय ले लिया है। इंडिया खेमे को भरोसा है कि पहले चरण में उसके हिस्से में 3 से 4 सीटें आएंगी। इस संभावित सफलता को अगले चरणों में दोहराने और उत्साह बनाए रखने के लिए भी अखिलेश यादव ने मैदान में उतरने का निर्णय लिया। वहीं स्थानीय संगठन ने अखिलेश से मिलकर स्पष्ट कर दिया था कि तेज प्रताप यादव के लड़ने पर उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा जितना अखिलेश यादव को बतौर प्रत्याशी मिल सकता है। कन्नौज सीट की जंग। कन्नौज के मोहल्ला पटखाना निवासी नेहा पाठक निर्दलीय, कानपुर निवासी बसपा के इमरान बिन जफर, सैयदपुर सकरी पोस्ट मियागंज निवासी इरफान अली निर्दलीय, कन्नौज के मोहल्ला अंबेडकर नगर निवासी राज कठेरिया निर्दलीय, कानपुर देहात के बरिवन निवादा निवासी शैलेंद्र कुमार भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी, छिबरा मऊ के बस्तीराम निवासी सुनील भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, महादेवपुरवा निवासी आलोक कुमार वर्मा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, रामबख्श सिंह राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, छिबरामऊ के मेदेपुर निवासी अंकुर प्रताप सिंह राष्ट्रीय जनसंचार दल, हरईपुर निवासी राम लखन अनारक्षित समाज पार्टी, मतौली गांव निवासी सिनोद कुमार निर्दलीय। सीट बदलने में कंफ्यूजन या रणनीति। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अगले 2 वर्ष तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सैफई के अलावा अगर किसी क्षेत्र का सबसे ज्यादा दौरा किया तो वो कन्नौज है। बता दें कि पार्टी के हर फैसले लेने वाले अखिलेश यादव खुद अभी तक उम्मीदवारों के फेरबदल के दायरे से बाहर नहीं निकल सके। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदलने के मामले में दूसरे सभी राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में बस एक ही सवाल उठता है कि आखिर क्यों सपा मुखिया अखिलेश यादव इतने कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी के एक संगठन ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मीटिंग की और कहा कि तेज प्रताप की जगह अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो वो बाजी पलट सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि स्थानीय नेताओं का कहना था कि कन्नौज की आधी जनता तेज प्रताप के बारे में सही से जानती भी नहीं है। इसके बाद अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए। 25 अप्रैल यानी नामांकन से ठीक पहले अखिलेश यादव को अपना मन बदलना पड़ा। सपा ने इन सीटों पर बदले प्रत्याशी। सपा ने बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिक, गौतम बुद्ध नगर सीट से उम्मीदवार बदले। अब कन्नौज से उम्मीदवार बदलने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि लोकसभा चुनाव की रड़ में कन्नौज सीट से क्यों अखिलेश को खुद उतरना पड़ा? क्यों तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही हटाने की नौबत आ गई? जैसा कि मालूम है कि सपा ने कन्नौज सीट से अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही सपा की लोकल यूनिट इस फैसले के विरोध में उतर आई। कहा गया कि लोकल नेता किसी भी सूरत में पार्टी की स्थिति कन्नौज से कमजोर होने देने का मौका नहीं चाहते। बहरहाल स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी और लोकल लेवल से मिले इनपुट के बाद सपा अपना गढ़ रहे कन्नौज को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। शायद इसलिए तेज प्रताप को हटाने की नौबत आई। दरअसल पार्टी लोकल यूनिट की नाराजगी के साइड इफेक्ट्स आजम खान के गढ़ रामपुर में देख चुकी है। रामपुर में सपा के कई नेताओं ने पार्टी उम्मीदवार की बजाय बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया था। अब रामपुर में टिकट को लेकर लोकल नेताओं की नाराजगी का असर कितना होता है, ये तो नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश अब सतर्क हो गए हैं
और इसलिए सपा कई जगह टिकट का ऐलान करने के बाद 2 से 3 बार तक उम्मीदवार बदल रही है। सपा का गढ़ कन्नौज का संसदीय इतिहास। पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। लोहिया 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कन्नौज सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। इस सीट का मुलायम परिवार से पुराना नाता बना। 1998 में सपा के टिकट पर प्रदीप यादव जीते थे। 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली। मुलायम के ये सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश जीते। 2019 में यहां से डिंपल को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने हरा दिया। डिंपल की हार के बाद से ही अखिलेश इस इलाके में एक्टिव हो गए थे। यूपी निकाय चुनाव के दौरान अखिलेश ने कन्नौज से लोकसभा सीट लड़ने के संकेत भी दिए थे। कहा तो ये तक जा रहा था कि खोया गढ़ वापस पाने के लिए सपा के सामने सबसे मजबूत विकल्प यही है कि खुद अखिलेश मैदान में उतरे। बहरहाल सपा नेताओं को ये उम्मीद है कि अखिलेश के मैदान में आने से यादव मुस्लिम मतदाता गोलबंद होंगे ही। पार्टी के हर जाति वर्ग से मुलायम के भावात्मक लगाव का लाभ भी मिल सकता है। अखिलेश इस सीट से एक उपचुनाव समेत लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं और वो इस सीट के लिए नए नहीं हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।